हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हम करते हैं 7th। z इज इक्वल टू गिवन है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसका हमें मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करना है। पोलर फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए क्या करें, इसका हम रेशनलाइज। नीचे बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस से ही डिवाइड करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर - 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1 - 6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आगे लिख लिया, +5 आयोटा अपॉन 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये वैल्यू आ गई -5 + 5 आयोटा अपॉन 9 + 1 10। तो z जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आ गया हमारे पास, z इज इक्वल टू -5/10 + 5/10 आयोटा। ये वैल्यू बन गई -1/2 + 1/2 आयोटा। और इसको हम लेट करते हैं, लेट -1/2 + 1/2 आयोटा किसके इक्वल है, r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। क्योंकि हम r और थीटा की वैल्यू चाहते हैं और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका यही मेथड होगा। अब देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं -1/2 + 1/2 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा + आयोटा r साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल और इमेजनरी पार्ट्स को हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और r साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट तो ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा + r² साइन स्क्वायर थीटा। और दिस इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर। हमने इस इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो r² इससे कॉमन आएगा, वैल्यू रही cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 + 1/4। r² cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका एलसीएम 4, 2/4 क्या आ गया 1/2। तो r² की वैल्यू आ गई है 1/2 और r की वैल्यू आ गई 1/√2। मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब ये जो r की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 एंड 2, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 एंड 2, r की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 और 2 में रख देते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, ये 1/2 है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√2/2
और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/2। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी -1/√2, और साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। अब देखो कोस की वैल्यू तो इसमें नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। कोस की वैल्यू नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कोस की वैल्यू नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में और थर्ड में। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कौन सी में होती है, फर्स्ट और सेकंड में। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है, सेकंड क्वाड्रेंट पता लग गया हमें। सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये हम जानते हैं, बिकॉज कोस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। जो माइनस की वैल्यू है उसको कैसे सोल्व करते हैं, माइनस बाहर रखते हैं और कोस की वैल्यू देखते हैं कहाँ होती है, 1/√2 कहाँ होती है, π/4 पर होती है। तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस कोस π/4 को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/4, और ये वैल्यू हो जाएगी कोस 3π/4। एलसीएम लेंगे जब, देखो माइनस कोस थीटा, कभी भी माइनस की वैल्यू चाहिए तो माइनस को हटा करके जो वैल्यू है उसकी वैल्यू देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1/√2 कोस की वैल्यू कहाँ होती है, कोस π/4 पर, बाहर माइनस लग रहा है तो माइनस कैसे हटता है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा। तो 180 होता है पाई और थीटा है π/4। तो एलसीएम लेंगे 4 माइनस पाई 3π/4। इसी तरीके से साइन थीटा भी क्या आएगा, साइन π/4 लिख सकते हैं, और साइन π/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है। और क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, तो वही वैल्यू दोनों में सेम आनी चाहिए, एंगल की वैल्यू। तो दोनों में सेम आ गई, कितनी वैल्यू आई है थीटा की, 3π/4। ये देखो 3π/4 किसके बीच है, माइनस पाई से लेकर किसके बीच है, पाई के बीच में है। तो थीटा क्या होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई 3π/4। और मॉडुलस कितना आया था, मॉडुलस आया था 1/√2। आर को क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो आंसर आ गया मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। लास्ट में लिखना चाहें तो जेड इज इक्वल टू क्या आई, आर की वैल्यू है 1/√2 और कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये बन गया है जेड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये क्या आ गई है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो इसको हमने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। तो इसी तरीके से करना है, पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, उसका रेशनलाइज किया, और ये हो गया, फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आने के बाद इसको पोलर फॉर्म में लिखा, पोलर फॉर्म में इक्वेटिंग किया, इक्वेशन आ गई, इनको 1 और 2 मान लिया, एडिंग और स्क्वायरिंग किया तो आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट की तो थीटा की वैल्यू आ गई। आर और थीटा आते ही मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आ जाती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जेड इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इसमें कोस और साइन में दे रखे हैं तो हम ऊपर वाले को भी कोस साइन में डायरेक्ट बदल लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने आप फॉर्म बन जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कौन सी फॉर्म में लाना है, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो जब कभी नीचे कोस और साइन में हो तो ऊपर वाले को भी कोस और साइन में कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट, फिर वो कौन सी फॉर्म में बदल जाएगा, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। तो इसको हम कोस और साइन में लिखते हैं, आयोटा -1 लेट
आयोटा माइनस वन इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे कोस साइन में है, ऊपर भी कोस साइन में ले आएंगे और फिर कोस और साइन की मल्टीप्लाई होगी तो कोस साइन में ही रह जाएगा क्वेश्चन, और कोस साइन में ही हमें लाना है पोलर फॉर्म में। तो अब हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट तो इसमें -1 है और इमेजिनरी पार्ट आयटा के साथ कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। रियल पार्ट तो जो विदाउट आयटा है और जो आयटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वेटिंग कर लिए हमने दोनों। अब क्या मेथड बताया था हमने? इसको इक्वेशन 1 इसको 2 और सोल्व कर लेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट क्या मिलेगा? देखो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग कर दिया इसका, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर रहे हैं हम। तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा 1, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी 1 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1। आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √2। नेगेटिव तो वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो आर की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 and 2, we get -1 is equal to √2 cos थीटा और 1 is equal to √2 साइन थीटा। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2 और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अब हम देखेंगे वैल्यू कहाँ होती है। कोस की वैल्यू नेगेटिव और साइन की वैल्यू पॉजिटिव। कोस की वैल्यू नेगेटिव तो सेकंड और थर्ड में होती है, साइन की पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में। तो थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में होगी, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव। तो लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वैल्यू भी निकाल देते हैं। कोस थीटा -1/√2 है, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं कोस π/4। 45 डिग्री पर कोस की वैल्यू 1/√2 होती है। तो माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हटाने का तरीका क्या है? कोस पाई माइनस π/4। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, बस साइन लगता है। नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, इसलिए नेगेटिव को हम हटा सकते हैं। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो कोस पाई माइनस π/4 होगा माइनस कोस π/4। कोस थीटा हो गया कोस 3π/4 और साइन थीटा है 1/√2। तो साइन की वैल्यू कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग π/4 पर होती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है वही कौन सी में होती है? साइन की सेकंड में होती है। तो साइन में 180 माइनस थीटा क्या रहता है? एज इट इज π/4 ही रहता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। साइन π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। तो ये बन गया, एलसीएम लेंगे 4, तो 4π माइनस पाई ये हो गया 3π/4। तो दोनों से हम देख रहे हैं थीटा की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, और वो कितनी आई है? 3π/4। तो थीटा आ गया 3π/4 और आर की वैल्यू आ गई √2। ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे आइटा -1 की जगह। तो आइटा -1 की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी फिर √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 अपॉन क्या दिया हुआ था नीचे? कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3।
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे से कोस और साइन में तो हटाने का तरीका है, क्या कर लिया जाए, रेशनलाइज। कोस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 अपॉन कोस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी कर लो। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी √2, कोस के साथ करेंगे कोस 3 पाई बाई 4 कोस पाई बाई 3, फिर कोस के साथ अगले की करेंगे माइनस आयोटा कोस 3 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 3, फिर आयोटा के साथ करेंगे, आयोटा टर्म के साथ आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 इंटू कोस पाई बाई 3, और लास्ट है माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 3। ये वैल्यू आ गई है। और नीचे कोस नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कोस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी नीचे वाले की, तो क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, डिनोमिनेटर में 1 आ गया है। बात करते हैं हम न्यूमरेटर की। देखो एक टर्म ये है और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बनेगा जेड इज इक्वल टू √2 इंटू, बगर आइटा वाली मैं अलग कर लेता हूँ और आइटा वाली अलग कर लेता हूँ, तो ये बन गया बगर आइटा वाली, ये है आइटा स्क्वायर माइनस लगेगा तो प्लस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 3। अब आइटा वाली कर लेते हैं, दोनों से आइटा कॉमन ले लेते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 इंटू कोस पाई बाई 3 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 3। अब वो नीचे तो 1 है ही। अब देखो क्या फॉर्मूला बना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो गया, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए माइनस बी, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। कोस ए कोस बी प्लस साइन बी हो गया कोस ए माइनस बी, और प्लस आयोटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। ये आ गई हमारी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो इसमें जेड की वैल्यू क्या आएगी, √2, और इसका एलसीएम लेंगे कोस, एलसीएम आएगा 12, और 9 पाई माइनस ये आ जाएगा 4 पाई, प्लस इसी तरीके से इसमें आयटा साइन एलसीएम 12 आ गया, 9 पाई माइनस 4 पाई, तो ये वैल्यू आ गई है जेड इज इक्वल टू √2 कोस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। ये हमारी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आ गई है। इसको हमने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर अगर कोस और साइन में नीचे दे रखा है तो उसके लिए जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाला रेशनलाइज करते ही हट जाएगा और ऊपर कोस साइन में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी के, ये बनेंगे ऐसे। तो हमने ये वैल्यू रख दी, फाइंड कर लिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सप्रेस 5/2 कोस 300 प्लस आयोटा साइन 30 इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, अगर एंगल सेम होते
तो यही डायरेक्ट ही हो गया था पोलर फॉर्म में। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, दोनों की क्या आएगी। z इज इक्वल टू 5/2 और कोस 300 की वैल्यू कैसे आएगी, 360 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 30 कितना होता है 1/2। तो z इज इक्वल टू 5/2 और कोस 360 माइनस 60 लिखा है मैंने 300 को, कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये आ गया 1/2 आयोटा, और कोस 60 भी 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ से π/2, 1/2 कॉमन आ गया, 1 प्लस आयोटा, तो वैल्यू आ गई 5/4 प्लस 5/4 आयोटा। इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 5/4 प्लस 5/4 आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये है पोलर फॉर्म। अब क्या करते थे हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों को इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट को। तो 5/4 इज इक्वल टू आर कोस थीटा और 5/4 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 एंड 2, वही मेथड है जो हम और क्वेश्चंस में लगा रहे हैं।